हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन। इससे पहले मैंने आपको कुछ और लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिलेशन, जिसमें हम ब्रोमिनेशन कवर किए थे, जिसमें हम एपॉक्सीडेशन कवर किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन टू एल्कीन। इसमें हम मेनली इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा मार्कोनिकॉफ रूल हेल्पफुल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। और रेजियो सेलेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस रेजियो सेलेक्टिव के ऊपर ही बनते हैं ज़्यादातर, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कहाँ पर हैलोजन जोड़ेंगे। क्योंकि एल्कीन में हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब यही है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब हैलोजन का जुड़ना। ठीक है, तो देखो हाइड्रोहैलोजिनेशन कुछ नहीं है, एक प्रकार का हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन ही है। ये जो कंटेंट है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड एडिशन जो जोनाथन क्लेडन के द्वारा लिखी गई है उससे मैंने ये कंटेंट लिए हैं। ये जो आपका लेक्चर है वो आपका CSR नेट, JRF गेट, IITJM, DU, BHU, टिफर, बार्क, BSc, MSc और डिफरेंट टाइप के जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल आपके टॉपिक्स हैं, वो सभी यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड कवर होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आपके क्वालिटी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर मैं बात करूं एल्कीन में, तो हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता क्या है। तो अगर कोई एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इनिशिएट हो तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन। तो ये जो आपका हाइड्रोहैलोजिनेशन है, इसमें एक मैं आपका ये हाइड्रोहैलोजिनेशन इसको डिस्कस किया हूँ, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का टू एल्कीन का एग्जाम्पल है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन और एपॉक्सीडेशन को कवर कर चुके हैं, और सीक्वेंस वाइज मैं इन जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन है उनको मैं डिस्कस करते चलूँगा। इस लेक्चर में हम मेनली कवर करेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन। जब बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, कि हम कहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करें और कहाँ पर हैलोजन को ऐड करें, तो थोड़ा मैकेनिज्म को, थोड़ा प्रोडक्ट जो आपका प्रेडिक्शन है उसको इजी करने के लिए आपका मार्कोनिकॉफ ये बोलता है कि आपका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है रिएजेंट का, जो हाइड्रोहैलोजिनेशन में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है उस रिएजेंट में, वो आपका एल्कीन के मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जाकर के जुड़ता है, और प्रोटॉन जो है आपका क्या होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जाकर के जुड़ता है। जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूं कि ये आपका एक आइसोब्यूटाइलिन है, इसमें देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एक तरफ कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक तरफ कार्बन से आपको क्या जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि जो आपका हाइड्रोजन जहाँ से जिस एल्कीन का जो हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूटेड होता है वो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है, तो यहाँ पर एल्काइल से सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाला कार्बन जो है आपका क्या है सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन जो है सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन ये वाला जो है हाइड्रोजन कहीं भी आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड या अनसब्स्टिट्यूटेड। तो चलो मैं अभी यहाँ पर लेस बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक भी सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, इसलिए इसको हम अनसब्स्टिट्यूटेड भी बोल सकते थे। अब इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr का, ये एक हाइलोजन एसिड है फ्रेंड्स, और हाइलोजन एसिड का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है आपका हाइलोजन एसिड होने के कारण ये प्रोटॉन दे सकता है। क्या दे सकता है? प्रोटॉन दे सकता है। अब ये प्रोटॉन जो है इसी इलेक्ट्रोफाइल, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ये जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशिएट होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये बात आती है कि जब ये जो लोग हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हैं आपके जब डिफरेंट कंडीशंस में होंगे, डिफरेंट कंडीशन दैट इज अगर ये रिएक्शन मैं किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा रहा हूँ और किसी परऑक्साइड के एब्सेंस में करा रहा हूँ, तो ये जो आपका इनका रेजियो सेलेक्टिविटी है, इनका जो प्लेस ऑफ एडिशन है, जो टारगेट साइट है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी परऑक्साइड प्रेजेंस नहीं है
तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। और मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि इसका जो रिएजेंट है जिसका एडिशन हो रहा है एल्कीन के ऊपर, उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो कहाँ जाके जुड़ता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। तो ध्यान दीजिए ये जो आपका इसका माइनस वाला पार्ट, दैट इज ये माइनस वाला पार्ट क्या होता है, दैट इज ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ न्यूक्लियोफाइल जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जा करके जुड़ता है। और प्रोटॉन जो है आपका कहाँ जुड़ता है, तो ये जो आपका प्रोटॉन जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जा करके जुड़ता है। देखिए यहाँ पर ये CH2 से CH3 हो गया और ये ब्रोमीन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जाके जुड़ गया एल्कीन के। क्लियर है। तो ऐसे जब ऐसा एडिशन होता है तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेकिन जब कोई पेरोक्साइड जैसे कि आपका ले लिए आप H2O2 प्रेजेंट है, या आपका कोई पेरोक्साइड जैसे कि MCPBA है, मेटाक्लोरोकार्बोनिक एसिड, तो इन सब के प्रेजेंस में आपका ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। आपका जो ब्रोमीन जो है जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ जाता है, और आपका जो है हाइड्रोजन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जाकर के जुड़ जाता है। तो ये दोनों इस कंडीशन में मेजर बनते हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। जब मैं आपको मार्कोनिकॉफ के ऊपर जब मैं अब लेक्चर बनाऊंगा तो उस लेक्चर में हम और अच्छे से इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम जनरली हाइड्रोहाइलोजनेशन में इसका जो यूज़ होता था उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज रेजियो सेलेक्टिव। ये जो रेजियो सेलेक्टिविटी है ये क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका डिफरेंट टाइप के जो रिएजेंट हैं उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, उसके एडिशन का एक स्पेसिफिक प्लेस जा रहा है। देखिए एक स्पेसिफिक टारगेट साइट पर ये जो क्या है जुड़ रहे हैं वो आपका, और उसकी वहाँ पर जुड़ने की टेंडेंसी दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एक जो है ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, एक जो है कम अमाउंट में बढ़ रहा है, दैट इज मेजर और माइनर। तो मेजर और माइनर का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर रेजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो क्या होगा रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देख लेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे एपॉक्सीडेशन और ब्रोमिनेशन की, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल था एल्कीन के ऊपर, पिछले लेक्चर में मैंने वही डिस्कस किया था। तो उसमें कोई दिक्कत ये नहीं था कि वहाँ पर एपॉक्सीडेशन और जब ब्रोमिनेशन हो रहा था तो पहले स्टेप में आपका एक जो है ट्राईसाइक्लिक रिंग बन रहा था। एक जब एपॉक्सीडेशन होता था तो एपॉक्साइड बनता था, और जब ब्रोमिनेशन होता था तो ब्रोमोनियम आयन का जो है आपका वहाँ पर ट्राईसाइक्लिक रिंग बनता था। क्लियर है क्या भाई। तो वहाँ पर जो है ये जो ट्राईसाइक्लिक रिंग बनने में तो दोनों एल्कीन के दोनों कार्बन यूज हो जाते थे। तो जब एल्कीन के दोनों कार्बन यूज हो जाते थे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था कि कौन से कार्बन से मेरा जो है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। लेकिन जब हम रिएजेंट को चेंज कर देते हैं, जब हम अदर न्यूक्लियोफाइल्स लेते हैं जैसे कि HBr, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही शो करता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इनकी जो इंटरमीडिएट्स बनाने की टेंडेंसी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, ये ट्राईसाइक्लिक रिंग नहीं बनाते। क्लियर है। तो उस कंडीशन में जब H और Br है उनमें हाइड्रोजन किससे जा करके जुड़ेगा, किस कार्बन से, और किस कार्बन से आपका ब्रोमीन जाके जुड़ेगा। यहाँ पर इनके लिए इसकी चॉइस आ जाती है कि हम कहाँ पर जुड़ें। तो हमको वहाँ पर जोड़ना है जहाँ से हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो। किस कंडीशन में, जब कोई पेरोक्साइड प्रेजेंस ना हो। और ये क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको जो है फेवर करते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मैं सिमेट्रिकल एल्कीन लिया हूँ। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब देखो इस डबल बॉन्ड से एक तरफ आपका जो है ये CH3, तो यहाँ भी एक तरफ ये जो है आपका वही ब्रांचिंग, एक तरफ प्रोटॉन और एक तरफ, तो दोनों तरफ जो है आपकी सेम इन्वायरमेंट पाया जा रहा है, तो इसको मैं सिमेट्रिकल एल्कीन बोलूँगा। तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है आपका। ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के कारण जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड के ऊपर, और आपका यहाँ पर एक जगह जब ये आपका प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो सामने वाले दूसरे कार्बन पर
कार्बोकेटायन बन जाएगा। देख लीजिए ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ पर इसमें माइनस प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ गया क्योंकि इसमें माइनस आया है, और माइनस और हाइड्रोजन प्रोटॉन एक बॉन्ड बना लिए और सामने वाले कार्बन पर कार्बोकेटायन जनरेट कर दिए। क्लियर है। अब दिक्कत यह है फ्रेंड्स कि कार्बोकेटायन के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अगर स्टेबिलिटी फेवर करे तो ये जो है रीअरेंजमेंट करके अपना लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमको जब भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी एक स्टेबिलिटी फैक्टर को हमको ध्यान में बिल्कुल रखना है कि वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पर तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो सीधा आपका क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ब्रोमाइड आयन जो है वो डायरेक्ट अटैक करेगा उस आपके कार्बोकेटायन पर और आपका जो है वहाँ पर एडिशन उसका हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इस दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को देखूँ तो इसमें हुआ कुछ नहीं है। ये जो आपका एक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के जगह में 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा और दूसरे सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा। तो इसमें एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, इसलिए इस रिएक्शन को बोल देते हैं हाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। तो यहाँ पर देखो मैं एग्जांपल लिया हूँ स्टाइरिन का। अब स्टाइरिन में देखो ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे फेनिल जुड़ा है और इधर आपका कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब यहाँ पर क्या होंगे 2 ठो हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। तो ये वाला कार्बन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला कार्बन जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो मार्कोनिक आप क्या बोलता है कि जो हाइड्रोजन एसिड है उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ जाके जुड़ता है फ्रेंड्स, वो जुड़ता है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, दैट इज फेनिल वाले कार्बन पर जाकर के इसका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। और प्रोटॉन कहाँ जुड़ा होगा, वो जुड़ा है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, दैट इज यहाँ पर देखो ये क्या है आपका 3CH है, तो ये हो जाएगा आपका CH3। क्लियर है क्या भाई। ये लीजिए। अब देखिए ये तो बात हुई स्टाइरिन की। जब आइसोब्यूटिन भी लेते हैं तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पर ये मोर सब्स्टिट्यूट है, इस वाले कार्बन से आपका जो है इस वाले कार्बन से देखिए यहाँ पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑब्वियसली जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पर जाकर के जुड़ गया। तो यहाँ पर इन दोनों ही केस में देखो ब्रोमीन एटम जो है दैट इज वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पर ऐड हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। अब हमको ध्यान ये देना है कि ये कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं उसको, जिसके कारण ये मैकेनिज्म जो है इसके पीछे क्या है, जिसके कारण ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही जाके जुड़ रहा है। सो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को। देखिए मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में हम जनरली देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। तो कौन से कार्बोकेटायन यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर कहीं पर कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है तो कार्बोकेटायन का जो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अगर स्टडी किए रहते हैं तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ईजिली कवर होते हैं। क्लियर है। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बहुत सारे रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होते हैं और इनमें जो है रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी पाई जाती है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपको सिली मिस्टेक्स करवा देते हैं। इजी रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन हम सिली मिस्टेक्स करके उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान कार्बोकेटायन को रखना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्या है टॉपिक है। बहुत जल्द मैं कार्बोकेटायन के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है। सबसे पहले बात यहाँ पर देखो, आपको पता है कि HBr में ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दैट इज यहाँ पर HBr में हाइड्रोजन में क्या होता है प्लस, तो रिएक्शन तो यही पहले करेगा। तो प्रोटॉन जो है प्रोटोनेशन होता है पहले स्टेप में, तो प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो प्रोटॉन जो है इस लास्ट वाले कार्बन पर जुड़े, या तो प्रोटॉन जो है फेनिल जो जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर जुड़े। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर इस कंडीशन में कार्बोकेटायन चूंकि प्रोटॉन कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, तो कार्बोकेटायन उसके बगल वाले कार्बन पर बनेगा। इसमें प्रोटॉन यहाँ जुड़ा
तो आपका कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ। तो हमको कंपेयर करना है कि कौन सा आपका कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो यहाँ पर देखो ये जो है आपका सिर्फ प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, और यहाँ पर देखो ये तो एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि फेनाइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, तो ये फेनाइल ग्रुप से जब कार्बोकेटायन जुड़ा रहता है उसको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो जाता है। तो आप बताइए इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर उस कंडीशन में आपको क्या बनाना है, हाई स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। और जब हाई स्टेबल कार्बोकेटायन इस मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रही है तो ये वाला मैकेनिज्म जो है ऑपरेट नहीं होगा। और आपका कौन सा पहले स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है वो कौन बनता है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। उसके बाद ये जो कार्बोकेटायन का जिस पोजीशन पर वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वहाँ पर वो जा करके जुड़ गया। तो अल्टीमेटली जब ऐसा देखा जाता है तो जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही जो आपका क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, इन कंपैरिजन टू लेस स्टेबल लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्लियर है? इसीलिए जो है आपका यहाँ से सीधा मार्कोनी का आप ये बोल देता है डायरेक्ट, जिससे आपको आसानी होता है प्रोडक्ट इंटरप्रिटेशन में, कि अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपका जो हाई या फिर ये बोल दीजिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है रिएजेंट का, उसमें जो है वो एल्कीन के मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जा करके जुड़ जाता है। क्लियर है? तो ये था फ्रेंड्स मैकेनिज्म। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको करना कुछ नहीं है। जब भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा ज़्यादा, मेनली जब HBr HI H2S का जब रिएक्शन होगा तो आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टेप में आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है कि उस एल्कीन के डबल बॉन्ड को मैं किधर से तोड़ूं जिधर से मेरे को स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। और जैसे ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए हो वहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना है। तो आई थिंक काफ़ी आसानी से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं कि वो हाई टेम्परेचर का कंडीशन दिया है, हम लो टेम्परेचर का प्रोडक्ट बना देते हैं, और जब लो टेम्परेचर दिया है तो हम हाई टेम्परेचर का प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये होता क्या है? तो आप सब सुने होंगे कि थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट बनता है और लो टेम्परेचर पर काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है। चलिए बात करते हैं। देखिए काइनेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ब्रोमिनेशन में तो जब कोई डाइईन लेते हैं हम, डाइईन मतलब दो डबल बॉन्ड है, तो उस डाइईन में दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। एक तो हमारा 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट। जैसे कि इसको मैं 1 नंबर कार्बन देता हूँ, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ पर देखो ये जो ब्रोमिनेशन तो हुआ है, तो ब्रोमिनेशन में यहाँ पर ये दोनों ब्रोमीन पहले पर जुड़ा है और एक दूसरे पर जुड़ा है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, ये 1,2 डाइब्रोमाइड है। क्या है? 1,2 डाइब्रोमाइड। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है आपका पहले नंबर पर अगर जुड़ा है तो ये दूसरा ब्रोमीन आपका कहाँ पर जुड़ गया है, सीधा चौथे नंबर पे, तो इसको बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? 1,4 प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका कंडीशन है वो जो है ना, ये 1,4 प्रोडक्ट जो है वो बनता है आपका हाई टेम्परेचर पर। क्या बनता है? हाई टेम्परेचर पर। और ये 1,4 जो प्रोडक्ट है वो हीटेड कंडीशन दैट इज़ हाई टेम्परेचर पर ही बनता है, और इसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट, दैट इज़ थर्मोडाइनेमिकली ये कंट्रोल प्रोडक्ट है। और जब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया जाता है, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रोमिनेशन कराया जाता है डाइन्स पर, तो ये 1,2 डाइब्रोमाइड बनाते हैं और 1,2 डाइब्रोमाइड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम काइनेटिकली प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में आपको कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हुआ है, ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन अगर हुआ है तो दोनों ही कंडीशन में देखो ब्रोमिनेशन हुआ है। दिक्कत ये है कि ध्यान देंगे आप, इसमें हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है इस रिएक्शन में। यहाँ पर देखो ये ब्रोमोनियम आयन, फिर ये 1,2 जो प्रोडक्ट बना है
यहाँ पर ये जो है ब्रोमोनियम आयन बना लेता है, और ब्रोमोनियम आयन जो है यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये जो है डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कार्बोकेटाइन 4th पोजीशन पर बना, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन 4th पोजीशन बनेगा, तो 4th पोजीशन पर ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है हायर टेम्परेचर पर, और ये रिवर्सिबिलिटी जो है लो टेम्परेचर पर ख़त्म हो जाती है, इसके कारण यहाँ पर 1,2 प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि काइनेटिक कंट्रोल होता है और ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर 1,4 डाइब्रोमाइड जो होता है मोर स्टेबल होता है 1,2 डाइब्रोमाइड से। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विथ अदर न्यूक्लियोफाइल्स। अभी हम बात कर रहे थे ब्रोमिनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें HBr के रिएक्शन कराए थे। हमको ध्यान देना है कि जब HI के रिएक्शन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, और HCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ H2S के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल जब लेंगे तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, आपका HCl है तो HCl भी एक हाइड्रोजन का एसिड है, एल्कीन है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाना है और उसका न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बोकेटाइन से जोड़ देना है। यह जब HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है आपको। यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पर भी आप प्रोटॉन जोड़ सकते हैं, सेम कंपाउंड बनेगा, और वहाँ पर प्रोटॉन जहाँ पर जुड़ेगा उसके कारण एक अपोजिट साइड में आपको दूसरे कार्बन पर क्या बनेगा भाई, कार्बोकेटाइन बनेगा, और उस कार्बोकेटाइन से आपको उस हाइड्रोजन को जोड़ देना है, ठीक है। तो एल्किल आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं H2S का रिएक्शन कराया हूँ, तो इसमें जो रिएक्शन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है H2SO4 के प्रेजेंस में। तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब H2SO4 इसको H+ एसिड है, तो ये आपका H+ जो है प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन से आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ऑब्वियसली कहाँ पर जोड़ना है प्रोटॉन को, आपको वहाँ पर जोड़ना है प्रोटॉन को जहाँ से आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो ऑब्वियसली इस वाले कार्बन से जोड़ूंगा तो आपका कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो ये वाला कार्बोकेटाइन आपका बेंजाइलिक प्लस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, आप टर्सरी कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं। तो बेंजाइलिक प्लस आपका एडिशनल मिथाइल के साथ जो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा, उसके कारण इसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाएगा। अब आपका जो है आपका ये जो हाइड्रोजन में H2O में जो सल्फर H2O रहता है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, सल्फर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर यहीं पास H2O रहता तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होता है, तो यहाँ पर वो अटैक कर देता, और अटैक करता तो ये OH जुड़ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता, और पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए एक H को एक एसिड को निकाल देता, और उस एसिड को ये फिर से H2SO4 ले करके H2SO4 बना लेता। दैट इज H2SO4 सिर्फ आपका क्या काम कर रहा है, वो आपका सिर्फ कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखो H2O न रह करके क्या है H2S, और H2S में सल्फर के पास भी तो क्या होता है लोन पेयर। तो जब ये H2S किसी सल्फर का लोन पेयर अटैक करेगा और एक H को ऐसे निकाल देगा तो SH के फॉर्म में जुड़ जाएगा। तो जब OH रहता है तो उसको हम एल्कोहल बोलते हैं, और जब SH रहता है तो उसको हम थायोल बोलते हैं। तो एल्किन जब H2S के साथ रिएक्शन का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका थायोल बनता है। क्लियर है। तो ये बात हुई और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब हम बात करते हैं डाइइंस की। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है किसकी, किन में, डाइइंस में। तो डाइइंस में अभी मैं काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इन दोनों की डिस्कस कर रहा था। अब इसी को मैं थोड़ा सा और आपको मोर एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक आइसोप्रिन लिया है मैंने। इस आइसोप्रिन में आपको ध्यान ये देना है कि आइसोप्रिन में दोनों जो एल्कीन हैं वो सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक तरफ से एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि इन दोनों डाइन्स में मैं किस एल्कीन पर मैं आपको प्रोटोनेशन कराऊं, दैट इज किस एल्कीन पर मैं प्रोटोनेशन कराऊं और उस एल्कीन में किस कार्बन पर मैं प्रोटोनेशन कराऊं जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर है। तो देखो
सबसे पहले हमको पहचानना है कि इन दोनों कंडीशन में, देखो मैं एक आप और दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये जो आपका ये भी आइसोप्रीन है, लेकिन इन दोनों एल्कीन में, ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्कीन, इन दोनों में किस एल्कीन पर मैं प्रोटोनेशन कराऊंगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो यहाँ पर इस एल्कीन में मैं इस वाले कार्बन पर मतलब जो टर्मिनल कार्बन है उस कार्बन पर मैं प्रोटोनेशन कराऊंगा, तो माइनस यहाँ पर आएगा तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा। यस, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर आपका ये प्रोटॉन जुड़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बना, यहाँ पर। तो देखो ये जो है आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और एलाइलिक के साथ साथ ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी बन गया, एलाइलिक प्लस सेकेंडरी, एलाइलिक प्लस सेकेंडरी। और रेजोनेंस के कारण ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट होकर के आपका टर्मिनल इस तरफ भी आ सकता है। लेकिन ध्यान दो, यही प्रोटोनेशन मैं यहाँ पर सेकंड का एल्कीन पर कराता हूँ, बगल वाले एल्कीन पर कराता हूँ, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज ये बना, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, लेकिन देखो ये भी एलाइलिक है, ये भी क्या है, एलाइलिक है। लेकिन एलाइलिक के साथ साथ ये जो है आपका, ये इसका जो एडिशनल ये सेकेंडरी वाला जो आपका कार्बोकेटाइन जो स्टेबल करता है, वो इन्वायरमेंट इसको नहीं मिल पा रहा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज नॉट डिकोलाइज ऑन दिस कार्बन, सो मेथाइल कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। ये जो आपका यहाँ पर ये मेथाइल का ये जो एक्स्ट्रा जो आपका स्टेबिलिटी में इसका इन्वॉल्व हो रहा था, वो बेचारे यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज में नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज भी होता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, इस पोजीशन पर तो नहीं आया, क्योंकि इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता तब ये मेथाइल का रोल होता उसके स्टेबिलिटी में। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर ये पहले वाले जो आपका जहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जहाँ पर, वो वाला एल्कीन जो है आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो आपको समझना है फ्रेंड्स कि इन दोनों एल्कीन्स में मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है। तो ऑब्वियसली ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है, और इस मोर न्यूक्लियोफिलिक में आपको कहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बनाना है। क्लियर है? ठीक है। अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका जो काउंटर आयन जब आएगा तो आपके कार्बोकेटाइन पर अटैक कर जाएगा। जैसे कि देखिए आइसोप्रीन का ही एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये HBr है, HBr जब रिएक्शन कर रहा है तो HBr में आपको सबसे पहले आपका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यही वाला एलाइलिक प्लस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका रेजोनेंस में यहाँ पर चले जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ध्यान दो, ये प्रोटॉन तो यहाँ पर जुड़ा, तो अगर मैं इसको पहला नंबर दे दूँ तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाला कार्बन चौथा नंबर, तो ये 1,4 प्रोडक्ट तो बना क्या। अभी देखो मैं ब्रोमिनेशन आपको पढ़ा रहा था डाइंस में, तो वहाँ भी ब्रोमिनेशन जो है आपका 1,4 पोजीशन पर हुआ, ये 1 और ये 4। तो जब हीटिंग कंडीशन होता है जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है, उसमें 1,4 प्रोडक्ट बनता है, और सेम ऐसे ही पोजीशन किसमें ऑक्यूपाई करते हैं, HBr के साथ जब इसी डाइन को रिएक्शन कराया जाता है, ऐसे ही डाइन को रिएक्शन कराया जाता है, तो भी उसमें 1,4 प्रोडक्ट बनता है, इसमें भी 1,4 प्रोडक्ट बन रहा है। दैट इज सेम टाइप का आपका इंड्स ये फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइप के इंड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं एडिशन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, दैट इज लो टेम्परेचर पर, तो लो टेम्परेचर पर हमारा काइनेटिक कंट्रोल या काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, और ये जो है आपका 1 और 2 सेकेंड 1,2 डाइब्रोमाइड बनाता है। तब जब हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को गिरा देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि किन में सिमिलैरिटीज़ हैं, किन में वेरिएशंस हैं, और उन वेरिएशंस का कारण क्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी हाइड्रोहाइलोजिनेशन की कुछ रिएक्शंस, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी रेशियो सेलेक्टिविटी, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।